अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका प्रोग्राम नंबर 1 ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर। इस प्रोग्राम में हमें बताया गया कि अगर यूज़र है ना जो उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा हो ना तो वो हमें प्रिंट आउट कर दे कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। इसमें एक कंडीशन दी हुई है जिसकी बेस पे हमने प्रिंट आउट करवाना है, तो इसलिए हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ़ उसे यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मार्क्स हमेशा इंटीजर में होता है, इसलिए हम इन टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम नंबर अपने स्टोर करवा सकें, इसलिए हम नंबर उसका नाम होगा। अब हमने ना स्कैन एफ के ज़रिए ना नंबर में ना वैल्यू पुट करवानी है, इसलिए हम स्कैन एफ यूज़ करेंगे प्रिंट एफ पहले, ताकि यूज़र को पता लग जाए कि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। अब हम स्कैन एफ के ज़रिए वैल्यू लेंगे मार्क्स में। मोड डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है तो यहाँ पे हम इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे मोड डी। तो अब यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, एंड एक एड्रेस ऑपरेटर है। अब हमने ये यानी कि इस वेरिएबल का नाम लिखना है यहाँ पे। ये यूज़र से वैल्यू जो भी हम इनपुट करेंगे ना वैल्यू, तो वो सीधा इस नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी। तो अगर हम अब हमने लगाना कंडीशन, अगर 40 से ज़्यादा हो ना नंबर तो वो यानी कि कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास प्रिंट आउट कर दे। यानी कि अब इफ़ हम लगाएंगे यूज़ करेंगे, इफ़ नंबर हमारा वेरिएबल है इसलिए नंबर ग्रेटर देन, मतलब अगर नंबर हो ना ग्रेटर देन 40 के 40 से अगर भरे हो तो हमने क्या करने वाला, हमने कर देना कि प्रिंट एफ यानी कि स्क्रीन पे ना वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है कि कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। बस ये बन गया हमारा प्रोग्राम। यानी कि एक हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, उसके से हमने स्कैन एफ के जरिए वैल्यू ली, और अगर 40 से ज़्यादा हो गए ना नंबर तो वो ये लाइन प्रिंट आउट कर देगा स्क्रीन पे। अब इसको हम बस यहाँ जाके एग्जीक्यूट कर लेंगे, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन। ये देखो हमारे से ना इंटर यूर मार्क्स मांग रहे हैं, यानी कि जब हमने ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ किए थे ना इंटर यूर मार्क्स, वो यहाँ पे जाके प्रिंट हो रही है। अगर हम ये यूज़ ना करते ना तो ये वैल्यू ऐसे मांग रहा होता है, यानी कि ब्लिंक कर रहे हैं, ये वैल्यू हम ऐसे मांग रहे हैं, तो ये वैल्यू में मांग रहा होता है, हमें पता ना लगता कि ये हमें से वैल्यू मांग रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ की थी। अगर हम अब 42 प्रिंट करते हैं तो ये देखो आगे कंग्रेचुलेशन यू है पास्ट। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया है। तो बस अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। 11.2 प्रोग्राम है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड इफ द सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। इस प्रोग्राम में बताया गया कि हमने दो नंबर लेने हैं यूज़र से, और वो बताया कि पहला नंबर है ना उसका स्क्वायर दूसरा नंबर है। यानी कि सपोज अगर पहला नंबर हम 5 इनपुट करते हैं ना, तो अगर हमने दूसरा नंबर 25 इनपुट किया ना तो हमें ये बताना है कि पहले दूसरा नंबर है ना वो पहले का स्क्वायर है। ये प्रोग्राम है बस, तो बनाते। अब हमने यहाँ पे ना दो वेरिएबल ले लिए हैं इन टाइप के, एक फर्स्ट के नाम से एक सेकंड के नाम से। हमने यानी कि दो इनपुट्स लेनी है, एक फर्स्ट नंबर के नाम से एक सेकंड नंबर के नाम से। इनपुट लेने के लिए दो मेथड है, हम दो स्कैन एफ के यानी कि स्टेटमेंट्स यूज़ करके भी हम इनपुट्स ले सकते हैं, और हम एक ही में यानी कि एक ही स्टेटमेंट के जरिए दो इनपुट्स भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। इंटर फर्स्ट नंबर, अब हम स्कैन एफ का यहाँ फंक्शन यूज़ करते हैं। मोड डी यानी कि यहाँ पे इंट है तो हम इसलिए मोड डी यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी। यहाँ पे एंड जो एड्रेस ऑपरेटर है इसके हमने पहली इनपुट लेनी है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देंगे, जैसे हमने स्पेलिंग ऊपर है FIRST। ये पहली इनपुट तो हमने ले ली। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े। हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, फर्स्ट की जगह जो हमने सेकंड वेरिएबल लिया है SCC। अब हमने यहाँ पे दो ना इनपुट्स ले लिए हैं। हम स्क्वायर भला कैसे लेते हैं, यानी कि अगर हमने एक यानी कि 2 है, अगर हमें उसका स्क्वायर लेना हो तो उसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो उसका स्क्वायर आ जाएगा 4। तो इसी तरह मैं बताता हूँ, इफ़ में हमने लिखना है
यानी कि अगर हम फर्स्ट को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें वेरिएबल को, फर्स्ट वेरिएबल को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो अगर सेकंड आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वैल्यू होगी ना वो फर्स्ट का स्क्वायर है। फिर ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट का स्क्वायर है वो सेकंड वैल्यू है। यानी कि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें उसी वेरिएबल से फर्स्ट, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल करने के लिए डबल इक्वल साइन यूज़ होता है। जो सिंगल इक्वल साइन होता है ना वो वैल्यू वेरिएबल को साइन करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस सी जो सेकंड वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट आउट कर देना कि सेकंड नंबर है ना वो फर्स्ट का स्क्वायर है। तो हम कर सकते हैं प्रिंट एफ के ज़रिए सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। इंटर फर्स्ट नंबर 2, इंटर फर्स्ट नंबर 5। 2 का स्क्वायर 5 नहीं होता इसलिए एरर आया है। तो हम F11 दोबारा दबाते हैं। 3 उसका स्क्वायर होता है 9, तो ये आ गया सेकेंड नंबर स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब 11.3 प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। यानी कि हमने 3 नंबर लेने हैं और वो हमें बताया कि मैक्सिमम नंबर डिस्प्ले कर दे। हम 3 वेरिएबल लेने हमने, हम ए बी सी के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी सी। हमने इनपुट लेनी है प्रिंट एफ के जरिए, स्कैन एफ के जरिए। इंटर फर्स्ट नंबर स्कैन एफ के जरिए हमने इनपुट लेनी है, स्कैन एफ। मोड डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर के लिए यूज़ होता है। और ये एंड एड्रेस ऑपरेटर है ए। हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर हम बी कर देंगे, यहाँ पर सी कर देंगे, सी या सी। यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। अब हम इसके लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ भी सिंपल इफ़ भी कर सकते हैं। आपकी बुक में सिंपल इफ़ की हुई है तो इसलिए हम इफ़ कर लेते हैं। हम इसमें एक मैक्सिमम वेरिएबल ले सकते हैं, उसमें हम एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो हम सीधा 3 दफ़ा इफ़ लगा के भी कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, MAX। जो मैक्सिमम है ना उसको में हम वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं एक ही। यानी कि अब जो मैक्सिमम में वैल्यू होगी ना वो एक ही होगी। अब हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ ये मैक्सिमम यानी कि ए की वैल्यू ना अब मैक्सिमम में चलेगी। अब हम मैक्सिमम को कंपेयर करेंगे। मैक्स अगर छोटा हो बी से, यानी कि अगर ए छोटा हो बी से, तो हम यहाँ पे मैक्स को वैल्यू साइन कर देंगे बी की। मैक्स इज इक्वल टू बी। इसी तरह हम चेक करेंगे दोबारा। इफ अगर मैक्स छोटा हो सी से, तो हम मैक्स को सी की वैल्यू साइन कर देंगे। मैक्स इज इक्वल टू सी। यानी कि यहाँ पे जाकर कंडीशन चेक होगी पहले। यानी कि पहले ए की वैल्यू मैक्स में चली जाएगी। यानी कि ए में समझो 2 है तो 2 मैक्स में चलेगी। तो वो चेक करेगा क्या 2 बी की वैल्यू से भरा है, छोटा है मतलब। अगर छोटा हुआ तो ये बी यानी 2 की जगह रिप्लेस कर देगा बी की वैल्यू। फिर दोबारा चेक करेगा क्या जो बी की वैल्यू है वो छोटी है सी से। अगर छोटी हुई तो फिर जाके ये सी की वैल्यू मैक्स में प्रिंट आउट कर देगा। और एंड में जाके हम मैक्स को प्रिंट आउट कर लेंगे स्क्रीन पे प्रिंट एफ के जरिए। प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इज मोड डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसको जो कि हमें इंटीजर वैल्यू हम स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स वेरिएबल का नाम। यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर नहीं लगाना। प्रिंट एफ में एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं होता। और स्कैन एफ में प्रिंट एफ में यानी कि प्रिंट एफ होता है ना उसमें एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं होता। और स्कैन एफ में एंड ऑपरेटर यूज़ होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है बस। ये प्रोग्राम हमारा बन गया। हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल ले लिए, चारों में वैल्यू पुट कर दी है और मैक्स को यानी कि वैल्यू साइन कर दी है एक ही।
अगर यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है अगर मैक्स छोटा हो बी से तो मैक्स में वैल्यू चली जाएगी बी की, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है अगर मैक्स छोटा हो सी से तो मैक्स की वैल्यू चली जाएगी सी में, और मैक्सिमम नंबर प्रिंट हो जाएगा। यानी कि अगर ए भरा हुआ ना तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर ए बी भरा हुआ तो यहाँ पर कंडीशन लगेगी कि ए छोटा है बी से, वो कहेगा हाँ ए छोटा है बी से, तो फिर यहाँ चेक करेगा ए छोटा है सी से, ए छोटा है सी से, तो यहाँ पे बी मैक्स यानी कि बी की वैल्यू मैक्स में चली जाएगी और मैक्स प्रिंट आउट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमने 2 ले लिया, सेकंड 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो मैक्सिमम नंबर 4 आ गया। इसको दूसरा तरीका भी है कि हम इसको ए की वैल्यू में ए की यानी कि स्कैन एफ में इनपुट ले लें, तो उसके लिए हम यानी कि यहाँ मोड डी दोबारा लिखेंगे, मोड डी, फिर लिखेंगे मोड डी, और यहाँ पर आ जाएगा एंड बी एंड सी। इसको F11 दबा के एग्जीक्यूट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट ने हमने 3 नंबर करने से 3 और 4, ये आ गया 4। आप इसको इंटर दबा के भी अलग-अलग यानी कि नंबर इंटर कर सकते हो, स्पेस दबा के भी। तो ये हमारा थर्ड प्रोग्राम भी हो गया। अब चलते हैं हम फोर्थ प्रोग्राम की तरफ। 11.4 प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हमने प्रोग्राम लिखना है जो कि बताया कि एक नंबर हमने यूज़र से जो लेना है वो इवन है या ऑड है। हमें पता है कि जो इवन होता है ना वो 2 पे डिवाइड होता है और जो ऑड होता है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो इसी का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हुए बनाते हैं। हमने एक नंबर लेना है तो हम NUM नंबर ले लिया, वेरिएबल है मतलब नम के नाम का वेरिएबल हमने ले लिया। तो प्रिंट एफ के ज़रिए हम मतलब कि बताएंगे कि हमने यहाँ पे हमने वैल्यू लेनी है, इंटर नंबर। स्कैन एफ के ज़रिए हम जो नम की है उसकी वैल्यू ले लेंगे, स्कैन एफ। मोड डी, इसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो इंटीजर के लिए यूज़ होता है वो यूज़ करेंगे। एंड एड्रेस ऑपरेटर होता है और नम उस वेरिएबल का नाम हो जाएगा, NUM। हम ये वेरिएबल ले लिए। उसने कहा इफ़ एल्स के ज़रिए अगर इवन हो तो हमें ये भी बताया कि इवन है, और ओड हो तो हमें ये भी बताया कि ये ओड है। इसीलिए हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इफ़ अगर हमने जो नंबर लिया है, वेरिएबल लिया है मतलब नम टाइप का, वो अगर 2 पे डिवाइड होता हो तो 2 पे डिवाइड हम बना नहीं सकते कोई, यानी कि वो मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी लेंथी अगर डिवाइड वगैरह बनाए। इसलिए हम मैथमेटिक्स में होता है ना जो मोड ऑपरेटर जो कि हमें देता है रिमाइंडर, इसलिए हम उसका यूज़ करेंगे। अगर नम मोड 2 मतलब कि मोड होता है ना वो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, मतलब 2 को अगर हम डिवाइड करें 2 पे तो वो आंसर देता है 1, लेकिन जो उसका रिमाइंडर होता है वो 0 आता है। तो इसलिए हमने ये रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करना है। वो अगर इक्वल हो 0 के तो हमने प्रिंट आउट कर देना है कि ये नंबर है ना जो वो इवन है। तो हम इसलिए बस प्रिंट आउट कर देंगे, प्रिंट एफ मोड डी इज़ अ इवन नंबर, मोड डी इज़ अ इवन नंबर। ये होगा प्रिंट, और यहाँ पर वैल्यू दे देनी है जो नम की हो, मतलब कि जो हमारी वैल्यू हो। एल्स अगर यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर यानी कि मोड 2 नम का अगर हम मोड 2 करें यानी कि रिमाइंडर उसका 0 ना हो, यानी कि 1 आए, अगर 0 की जगह 1 आए तो वो हमें एल्स वाली कंडीशन में ले जाएगा, और वहाँ हम लिख देंगे प्रिंट एफ मोड डी इज़ अ ऑड नंबर, मोड डी इज़ अ ऑड नंबर। जो इफ एल्स स्ट्रक्चर होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होती है और एक ही कंडीशन प्रिंट होती है स्क्रीन पे। यानी कि हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया और हमने ये रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर यहाँ पे हमने समझो ले ली 6 मोड 2, रिमाइंडर क्या आया 0, तो ये 6 इवन नंबर हो जाएगा। इसको हम बस चेक कर लेते हैं F11 दबा के। इंटर नंबर हमने 7 इनपुट किया तो 7 इज़ द ऑड नंबर, बस ये प्रोग्राम हमारा बन गया। तो अब हम चलते हैं 14.5 की तरफ। ये प्रोग्राम भी बिल्कुल आसान सा है। इस प्रोग्राम को स्टेटमेंट राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर एंड फाइंड वेदर द नंबर आर इक्वल और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हमने 2 नंबर लेने हैं और हमने ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। बिल्कुल आसान से है।
हम इन टाइप के दो वेरिएबल ले लेंगे ए एंड बी के नाम से, ए कॉमा बी। हम इन दोनों को मतलब कि इनपुट ले लेंगे स्कैनफ के ज़रिए। हम इसको अलग भी इनपुट ले सकते हैं, दो स्कैनफ के ज़रिए हम इकट्ठे भी ले सकते हैं, हम इकट्ठे ले सकते हैं ताकि टाइम बचे। इंटर नंबर्स स्कैनफ के ज़रिए हम इनपुट ले लेंगे स्कैनफ। पहले हम अगर एक इनपुट लेनी तो हम एक मोड ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमने दो लेने थे इसलिए हम दो मोड ही यूज़ कर रहे हैं। मोड ही पहले एड्रेस ए और दूसरे का एड्रेस एंड बी, हमने दो ले लिए। हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर का यूज़ करना है तो हम इफ़ लगाएंगे, अगर दोनों इक्वल हों तो ए इज़ इक्वल टू बी। इक्वल के लिए डबल साइन यूज़ होता है और सिंगल होता है ना वो असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर ए बी के इक्वल हो तो लिख देना हमने प्रिंट एफ के जरिए कि नंबर्स आर इक्वल। एल्स यानी अगर वो दोनों इक्वल ना हुए तो फिर एल्स पे आएंगे, वरना ये सीधे जंप कर जाएगा और आउट हो जाएगा यहाँ से, मतलब एल्स वाली से बाहर निकल जाएगा। एल्स प्रिंट एफ, एल्स होता है ना ये डिफ़ॉल्ट केस होता है, मतलब ऊपर वाला केस कोई भी काम ना करे ना तो ये एल्स वाला लाजमी काम करता है। एल्स नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये प्रोग्राम बस बन गया हमारा। यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन लाजमी यूज़ करना है। F11 दबा के एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमने 2 ले लिया पहला और हमने स्पेस दोबारा 2 ले लिया तो ये दोनों इक्वल हैं तो इसलिए नंबर्स आर इक्वल्स। बस ये हमने आज के लिए हमने 5 प्रोग्राम करने थे, बाकी प्रोग्राम हम अगली वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल के साथ बनी रहिए और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।